सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में वाक्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को हल करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। नो बकवास सीधी बात, क्लास शुरू करें। तो नंबर 1 है कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या मिश्र वाक्य है, या प्रश्नवाचक वाक्य है? तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, जबकि, जो कि, त्यों की, जैसा कि, वैसा कि, जो आदि बीच में शब्द आए तो वहाँ पर मिश्र वाक्य माना जाता है। तो यहाँ उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो इसमें एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर आश्रित माना जाता है, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य माना जाता है। सरल वाक्य वो होता है जहाँ पर एक कर्ता और एक ही कर्म होता है, तो वहाँ सरल वाक्य माना जाता है। जब दो वाक्य आपस में जुड़े होते हैं तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य माना जाता है, और जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है तो वहाँ मिश्र वाक्य माना जाता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? शब्दकोश का, वर्णों का, वाक्यों का, या ए और बी दोनों का? तो वाक्य के विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो वाक्य विचार के अंतर्गत जो है वो वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद माने जाते हैं? 6, 3, 8 या 4? तो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद माने जाते हैं तो वह 3 भेद माने जाते हैं: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। इस तरह रचना के आधार पर वाक्य जो है वो 3 प्रकार के माने जाते हैं। आगे देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के जो है वो 8 भेद माने जाते हैं। विधिवाचक वाक्य, जिसमें किसी बात के होने का बोध होता है, तो वह विधिवाचक वाक्य माना जाता है। नंबर 2 देखते हैं निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य वो होता है जिसमें किसी बात के ना होने का बोध होता है। नंबर 3 है आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञावाचक वाक्य वो होता है जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो, तो वहाँ आज्ञावाचक बोध होता है। नंबर 4 देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किया जाए, वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। नंबर 5 देखते हैं विषयवाचक वाक्य, जिससे आश्चर्य और दुख या सुख का बोध हो, तो वहाँ विषयवाचक वाक्य जो है माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 6 देखते हैं कि विषय वाक्य जिसमें आश्चर्यचकित या दुख का बोध किया जाता है, वहाँ विषयवाचक वाक्य जो है माना जाता है। नंबर 6 देखते हैं कि संदेहवाचक वाक्य, तो जिससे किसी बात का स्पष्ट संदेह प्रकट हो, तो वहाँ संदेह वाक्य माना जाता है। नंबर 7 है इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक वाक्य जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभ का बोध हो, तो वहाँ इच्छावाचक वाक्य जो है माना जाता है। नंबर 8 देखते हैं संकेतवाचक वाक्य, जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो, तो वहाँ संकेतवाचक वाक्य जो है वो माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं
कि निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं और वह गाता है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है? परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर जहाँ पर यह देख लीजिए बीच में और शब्द जुड़ा हुआ हो और ज्यों की त्यों की आदि जो शब्द जुड़े हुए हैं हों तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ एक वाक्य हो गया और वह गाता है तो यहाँ दो वाक्य हो गए और जो है और के माध्यम से इन्हें जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य जो है वो माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सीढ़ी के सहारे में जहाज पर जा पहुंचा। वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या है? साधारण उद्देश्य है, विधेय विस्तारक है, उद्देश्यवर्धक है या कोई नहीं। तो सीढ़ी के सहारे में जहाज पर जा पहुंचा, वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या है? तो सीढ़ी के सहारे जो है इसमें से न तो साधारण वाक्य है, न विधेयक, न उद्देश्य, इसमें कोई भी वाक्य जो है वो नहीं माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह जो है वचन संबंधी प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन को देखते हैं कि इसमें एक वचन कौन सा है? प्राण, दर्शन, ओट या तेल। तो इनमें से जो एक वचन शब्द जो देखा गया है वो जो है तेल जो है वो एक वचन शब्द माना जाता है, जबकि प्राण, दर्शन, ओट, दाम, आंसू यह सदैव जो है वो बहुवचन में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है? तो प्राण, भक्ति, शिशु या पुस्तक। तो इनमें से कौन सा शब्द जो है वो सदैव ही बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो प्राण जो है वो सदैव ही बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि साधु आ रहे हैं। वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। एक वचन, बहुवचन, दो वचन या इनमें से कोई नहीं। तो साधु जो है इनमें से जो है साधु जो है वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि साधु आ रहा है, हम हमेशा यह कहते हैं कि साधु आ रहे हैं। तो साधु जो शब्द है वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है। इनसे संबंधित अन्य व्याख्या देखते हैं कि हिंदी में वचन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक वचन, बहुवचन। हिंदी के जिस रूप से एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। प्रस्तुत वाक्य में क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त हो रही है, अतः यहाँ साधु बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियों या चिड़िए। तो चिड़िया शब्द का बहुवचन में जो प्रयोग होता है वो चिड़िया जो हैं वो शब्द का बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस में बहुवचन का प्रयोग हुआ है? लड़का कहता है, लड़के ने कहा, लड़के लड़के से कहते हैं, लड़के ने लड़के से कहा। तो निम्नलिखित वाक्यों में से किस में बहुवचन का जो प्रयोग हुआ है कि लड़के लड़के से कहते हैं
इसमें जो है वो बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं माना गया है। कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन जो सत्य नहीं माना गया है कि संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, यह सही नहीं माना गया, क्योंकि संस्कृत में जो है वो 3 लिंग माने जाते हैं। संस्कृत में 3 वचन और 3 ही लिंग माने जाते हैं। हिंदी में 2 वचन और 2 लिंग माने जाते हैं, हिंदी में 2 लिंग माने जाते हैं, ये सही है। लेकिन संस्कृत में 2 लिंग नहीं, जबकि संस्कृत में 3 लिंग माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं। हिंदी भाषा में वचन जो हैं वो कितने प्रकार के हैं? 3, 2, 4 या 5। तो हिंदी भाषा में जो वचन माने जाते हैं वो वचन, हिंदी भाषा में जो वचन माने गए हैं वो 2 प्रकार के वचन माने जाते हैं, एक वचन और बहुवचन जो हैं, यही 2 प्रकार के वचन माने गए हैं। तो वाक्य संबंधी जो हैं वो सभी रचनाएं समाप्त हो गई है और यहाँ से जो हैं वो पत्र पत्रिकाएं शुरू होती हैं। तो कल से हम आपको पत्र पत्रिकाएं शुरू करवाने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें एक कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।